हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम फाइट कराने वाले हैं कबीर की पठान से। मगर क्यों? तो फाइट कराने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले हम इंडिविजुअल कैरेक्टर की पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किल, एबिलिटी, स्टेमिना, इंटेलिजेंस लेवल और भी बहुत सारी चीजें जान लेते हैं। उसके बाद में दोनों कैरेक्टर की फाइट कराई जाएगी ताकि किसी भी कैरेक्टर के साथ में कोई भी नाइंसाफी नहीं हो। और अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई और आपको अच्छा नहीं लगा, मतलब किसी न किसी को तो अच्छा नहीं लगने वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट में अच्छे तरीके से बता ही दोगे। बात तो सही है, लेकिन फिर भी भाई मैं सबको खुश थोड़े ना कर सकता यार। तो भाई लोग बिना किसी बकवास के फाइट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कबीर की। तो कबीर एक रो एजेंट था, आई मीन है। तो उसने रो एजेंट बनने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह तो ली ही होगी। उसमें वेपन चलाना सीखा होगा, हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल सीखी, ये सब तो एक कॉमन चीजें हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि कबीर हैंड टू हैंड फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा अच्छा है। और हमने वार मूवी में उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल को देखा भी है कि उसने काफी लोगों को पीटा है और उसका पीटने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक भी है। और साथ ही वो हर तरह के वेपन चलाना भी बखूबी जानता है। और भाई साहब गन चलाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं, जो कि हमने वार मूवी के उस एरोप्लेन वाले सीन में देखा ही है। नहीं देखा तो अभी देख लो। और साथ ही उसका टीम वर्क भी काफी अच्छा है। वो अपनी टीम को लीड करना बखूबी जानता है। और साथ ही वो यह भी जानता है कि अपनी टीम को किस फॉर्मेट में यूज किया जाए ताकि कोई भी सोल्जर घायल ना हो, क्योंकि उसके लिए हर सोल्जर की कीमत उसकी जान से ज्यादा है, क्योंकि उसने अपनों को खोते हुए देखा है। और पठान मूवी में कर्नल लुथरा ने यह भी कहा था कि कबीर और जिम हमारे टॉप के एजेंट है। तो इसका मतलब कबीर जिम लेवल का स्पाई एजेंट है। और जिम ने काफी बार पठान को पेला है, तो इसका भी एक प्लस पॉइंट मिलता है कबीर को। और बाकी कबीर ने अपनी लाइफ में काफी धोखे देखे हैं, तो वो किसी पे आसानी से भरोसा तो नहीं करने वाला, जिस तरह की उसने खालिद पर भी काफी टाइम तक भरोसा नहीं किया था। और साथ ही वो अपने आसपास क्या हो रहा है और कौन कैसे लोग मेरे आसपास है, वो उन सब चीजों को काफी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना जानता है। मतलब वो समझता है कि कौन क्या सोच रहा है। जैसा कि वो नकली खालिद की प्लानिंग को काफी आसानी से समझ गया था और फाइट के दौरान यह भी समझ गया था कि खालिद की एक आंख में प्रॉब्लम है। मतलब भाई इतना ऑब्जर्वेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इन सब के चलते कबीर को धोखा देकर या फिर प्लानिंग करके मानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हर चीज को ऑब्जर्व करना बखूबी जानता है। अगर पठान उसे डायरेक्ट मानने जाता है या फिर प्लानिंग करके मानने जाता है, तो वो उसे बड़े आसानी से पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद पता ही क्या करेगा। और अगर कबीर पे सामने से अटैक किया जाता है तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा अच्छा है। बाई चांस तुमने उसे घायल भी कर दिया, तब भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकता है। अब सामने वाला बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ सके। उसके पास स्टेमिना होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो कबीर को डिफीट कर सकता है। और साथ ही कबीर एक पॉजिटिव इंटेंशन के लिए पूरे सिस्टम से भी लड़ सकता है। उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप गलत हो तो वो आपको मारेगा, फिर चाहे आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना, लिटरली उसे घंटा फर्क। और पूरी वार मूवी में हमने कबीर का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा या वीक पॉइंट नहीं देखा, तो हम यहाँ पे भी कबीर का कोई वीक पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखा है नहीं तो ऐड कैसे कर दूं। तो भाई लोग कबीर के बारे में तो बातें हो। अब बात कर लेते हैं खूब पैसे कमाने वाले पठान की। तो पठान भी एक रॉ एजेंट है, तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग स्किल में काफी अच्छा है। और भाई साहब जो उसका ट्रेन वाला सीन जहाँ की उसने एक नेक्स्ट लेवल की फाइटिंग स्किल दिखाई थी, लेकिन वहीं पर हमें पठान का एक वीक पॉइंट को मिल जाता है कि पठान का स्टेमिना उतना ज्यादा अच्छा नहीं, कि फाइट के दौरान काफी ज्यादा थक जाता है और लिटरली हार कर टिक कर बैठ जाता है। तो यहाँ पर पठान अपनी आखिरी सांस तक लड़ नहीं। ये तो मूवी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है भाई, हेटेड मत देना। और उसकी थकावट चेहरे पे साफ दिखाई देती। और हो सकता था अगर वहाँ पर टाइगर नहीं आता तो हमें आगे पठान देखने को नहीं भी मिली। और लिटरली हमने जिम के साथ पठान की जितनी भी फाइट्स देखी है, उसमें लगभग सभी में पठान हारता ही दिखाई देता है। लेकिन पठान के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने में भी एक मिनट नहीं सोचेगा। अगर उसे लगता है कि मैं इसे मारते हुए मर जाऊंगा और इसकी वजह से मेरा देश बच जाएगा, तो वो आराम से मर जाएगा बेफिक्र होकर। पर इसे फाइट जीतना नहीं कहते, बात तो सही है, इसे तो मैच ड्रा होना कहते भाई। और इसके साथ पठान की दूसरी कमजोरी ये आती है कि वो किसी पर भी काफी आसानी से भरोसा कर लेता। मतलब लिटरली उसने रूबीना पर 2 बार भरोसा कर लिया था यार। मतलब इतनी आस की भी अच्छी नहीं है यार। लेकिन इसी के साथ पठान हर क्रिटिकल सिचुएशन में अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखता है। जब वो फर्स्ट टाइम पकड़ा जाता है तो किसी भी तरह घबराता नहीं, वो पूरा प्लान करता है। वो सामने खड़ी अपनी हेड को सब कुछ समझाता है कि मैं यहाँ से आराम से निकल जाऊंगा, मेरे टेंशन मत लो। और वो कितनी भी खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों ना फंस जाए, वो अपने देश के विरुद्ध कभी नहीं जाता और ना ही जिम जैसी हरकत करेगा कि भाई तुमने मेरी मारी अब मैं तुम्हारी मारूंगा। चूतिया है क्या? कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली चली गई
तो आप पूरे हिंदुस्तान की फैमिली जाएगी। तो भाई लोग अब हमारे पास पठान और कबीर की काफी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम वो चीज करते हैं जिसके लिए कि तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई लोग अगर सबसे पहले पठान और कबीर के बीच में हैंड टू हैंड फाइटिंग हो तो दोनों के बीच ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चल सकती है, लेकिन पठान का स्टेमिना कबीर के कंपेयर में काफी ज्यादा कम है और साथ ही पठान थक कर काफी जल्दी हार मान लेता है और कबीर अपनी आखिरी सांस तक लड़ सकता है। तो एट द एंड रिजल्ट ये निकल के आता है कि हैंड टू हैंड फाइट में तो पठान के हारने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन पठान वैसा कुछ कर सकता है जैसा कि उसने जिम को मारने के लिए किया था कि खुद भी मर जाए कबीर भी मर। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कबीर हर चीज को ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा तेज है, तो वो पठान की चाल को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। और बाकी अगर पठान प्लानिंग करके भी कबीर को मारने की कोशिश करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो कबीर को मार पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कबीर फाइट के दौरान ही दूसरा प्लान बना ले पठान को मारने का। और बाई चांस अगर दोनों के बीच वेपन से लड़ाई होती है, मेरा मतलब पिस्टल वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो हमने कबीर की स्किल तो वार मूवी में देखी, लेकिन पठान से तो भाई जिम ने ही पिस्टल छीन ली और जिम और कबीर ने साथ में ट्रेनिंग की है। यहाँ पर भी कबीर के ही जीतने के ज्यादा चांसेस लगते हैं मुझे। और कबीर चाहे तो किसी सुंदर फीमेल स्पाई को भेज के भी पठान को उल्लू बना के किसी भी जाल में फंसवा सकता है और हरा सकता है, लेकिन कबीर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो सब कुछ समझता है। अच्छा ये ज्यादा पास आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है। तो भाई लोगों पूरी वीडियो की देखने के बाद कंक्लूजन यह निकल के आता है कि यहाँ पर कबीर के जीतने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू पठान। लेकिन भाई साहब ये मेरा ओपिनियन, बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट में जरूर बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतने सारे लोग देखते हैं और सब्सक्राइब सिर्फ इतने लोग करते हैं, सब पता रहता है मेरे को कि देख देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप कर लिया करो यार, भाई का चैनल तुम्हारा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राहुल ब्रेकडाउन।